अच्छा, एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि आप जिस तरह से आज आए हैं, मतलब ये आपके साथ जो लोग घूमते हैं वो सब कहते हैं कि पीयूष जी आज स्टेज पे बैठ रहे हैं तो थोड़ा ऐसा वाला स्टाइल में बैठिए, पर लोग बहुत सज धज के आते हैं। आपका एक कैजुअल लुक है, मैं बड़ाई कर रही हूँ, नो अरे ऑफेंस स्टाइल तो प्लीज। वो अरे गजब है, मतलब जूते से लेके अरे ये स्टाइल ही बालों तो तक। ये स्टाइल ही क्या, ये स्टाइल नहीं है जैसे बैठा हूं मैं। ये स्टाइल ही तो है। ये स्टाइल, इसमें कोई ओड़ापन नहीं है, मतलब कोई कपड़े जो है ज़्यादा बनाए छनाए नहीं है। किसी शख्सियत को ओढ़ कर नहीं बैठा, मैं जैसा हूँ वैसा हूँ आपके सामने, और वैसी बात कर रहा हूँ। और अभी जो है गालियों पर प्रतिबंध है, वरना मैं गाली बक देता। मुझे लगा इस साइलेंस में अब आप कुछ सुनाने वाले हैं। क्या सुनाऊंगा मैं? एक बगल में चांद होगा। यार इतना जल्दी क्या? जो आपकी जो मर्जी है, आपकी जो मर्जी है। नहीं तो बातें कर लेंगे। बातें करते हैं ना, बातें बातें करते करेंगे, हैं, अभी हाँ। और बातें करनी है। हाँ ठीक है, वो थोड़ा सा और बातें होती है, उसके बाद से वो सुनाएंगे। मुझे ये बताइए कि कोई ऐसा आपका एनकाउंटर किसी इंसान के साथ जिसने आपकी जिंदगी की दिशा को बदला हो, कोई ऐसा बहुत, इंसान? अरे बहुत सा एनकाउंटर ही एनकाउंटर है मेरी ज़िंदगी में। बहुत बंदे टकराए, बहुत बंदे टकराए, विशेषकर मेरे गुरु लोग, मेरे पॉलिटिकल गुरु, मेरा रिलीजियस गुरु, मेरा एक्टिंग गुरु, मतलब बहुत एनकाउंटर्स हैं। लेकिन सब ने जैसे वो गुरु बन गए ना, तो उन्होंने कहा कि इसकी कीमत दो, गुरुत्व की कीमत दो। और कीमत क्या है? तुम्हारी शख्सियत, तुम्हारी शख्सियत, तुम्हारी पर्सनालिटी दो मुझे, मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा, तुम मेरी मुझे अपनी पर्सनालिटी दो। वो कबूल नहीं था यार, वो कबूल नहीं था। इस चक्कर में सब गुरुओं को उनसे सीख के जो उनको छोड़ के आगे बढ़ गए, वो कबूल नहीं था। अगर तो फिर फायदा क्या हुआ मेरे जीने का? तो वो जो है कबूल नहीं था। तो वो जो है हर बंदे से कमाया, हर इतने घाट का पानी पिया है मैंने, इतने घाट का पानी पिया है, लेकिन हर घाट से पानी पी के मैं आगे बढ़ लिया, मैं टिका नहीं यहाँ पे। हर घाट से पानी पी के आगे बढ़ लो, आगे बढ़ लो, अनवरत आगे बढ़ते चलो। गतिशीलता होनी चाहिए आपके अंदर। जहां रुक गए वहां खत्म हो गए, जहां रुक गए वहां खत्म हो गए। तो इसलिए यही जिंदगी रही। दर बदर की ठोकरों का लुत्फ पूछो क्या सनम। दर बदर की जिंदगी ऐसी रही मेरी, दर बदर की ठोकरों का लुत्फ पूछो क्या सनम, आवारगी को हमने तो अल्लाह समझ लिया। दर बदर की ठोकरों का लुत्फ पूछो क्या सनम, आवारगी को हमने तो अल्लाह समझ लिया। और जिंदगी से बात की एक कश लिया फिर चल दिए, जिंदगी को धुएं का छल्ला समझ लिया। एग्जैक्टली ऐसी जिंदगी रही। नथिंग ग्रेट अबाउट लाइफ, खाली इसलिए कि जो है लगातार लगातार स्ट्रगल। स्ट्रगल मेरी अपनी स्ट्रगल किस चीज़ के खिलाफ खिलाफ होता है? स्ट्रगल क्या मतलब क्रांति के लिए लाने के लिए होता है? स्ट्रगल होता है अपने अपने आप के खिलाफ, अंदर होता है इनकलाब। मैं जिंदगी भर दूसरों में चेतना जलाने की कोशिश करता रहा, समाज को उगाने की कोशिश करता रहा, कुछ फायदा नहीं हुआ। समाज जैसा है, समाज कुत्ते की पूंछ है, वो नहीं संभलेगा तुमसे, वो वैसे का वैसा रहेगा। लेकिन अंदर इनकलाब करने की कोशिश करी तो मालूम पड़ा, जो विपश्यना मिली मुझे, ध्यान मिला मुझे, योग मिला मुझे, साधना मिली, तब कहीं जाकर मालूम पड़ा कि यार अंदर कोई चीज़ होती है जो बदल जाती है। और अगर आपने अपने आप को बदल लिया, इसका मतलब यह है कि आपने समाज की एक यूनिट को बदल लिया, और दैट्स ऑल, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ओवर। कहाँ भाग रहे हो कि इनकलाब जिंदाबाद और लेनिन और माओ और स्टालिन और ये नहीं होता इससे कुछ भी यार। ये भी करके देख लिया एक टाइम में, खूब करके देख लिया। लेकिन करके देख लिया, इसने मुझे हिम्मत भी दी, बहुत हिम्मत दी इनकलाब जिंदाबाद ने। लेकिन अंततः मेरे यहाँ पर ये इसी निष्कर्ष पर पहुंचा कि जो क्रांति अंदर होती है। आज की तारीख में मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं कूल हूँ, कंटेंटेड हूँ, और आज की तारीख में लोगों को एक्सेप्ट करता हूँ। आप सामने वाले से परेशान हो, अगर आप सामने वाले से परेशान हो, उसका मतलब ये कि आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे। एक्सेप्ट करो कि सामने वाला आपके बारे में गलत ही सोच रहा है, ठीक है, एक्सेप्ट कर लो, एक्सेप्टेंस है, स्वीकारोक्ति है। गलत सोच रहा है इसका मतलब है कि ये बंदा मेरे लिए बना, मैं इसके लिए नहीं बना, बात खत्म हो गई, बात खत्म हो गई। अब उसके प्रति आप जो है मतलब दुराभाव रखोगे कि ये कुत्ता मेरे बारे में गंदा सोच रहा था, यार क्या फायदा यार, वो आपके बारे में, आप खुदा हो क्या? आप ओमनीपोटेंट हो क्या? आपके बारे में हर बंदा अच्छा ही सोचेगा क्या? नहीं सोचेगा, नहीं सोचेगा तो नहीं सोचेगा, बढ़िया बात है, उसकी अपनी जिंदगी, मेरी अपनी जिंदगी, बात खत्म, इनकलाब जिंदाबाद। कुछ आपके अंदर भी बदला है क्या? अरे मतलब खूब खूब खूब। मैं हाँ तो एकदम ही, शख्सियत, मतलब क्रांति अग्रेसिव से एकदम आजकल लगता है कि एकदम ही टोन डाउन कुछ हो गया। हाँ बहुत टोन डाउन हो गया क्यों? मैं। क्या अंदर कुछ बदला? बदला इसलिए स्वीकारोक्ति बढ़ गई ना, स्वीकारोक्ति बढ़ गई, एक्सेप्टेंस बढ़ गई। अब मालूम पड़ा कि जो एक्सेप्टेंस बढ़ गई है, तो आज की तारीख में हर बंदा स्वीकार्य है। हर बंदा है, प्यार से बात करना बहुत बड़ी बात होती है, प्यार कर ले नहीं तो फांसी चढ़ जाएगा। एक शैलन साहब ने बात कही थी, जिस देश में गंगा बहती है, मैं
कि प्यार कर ले नहीं तो सूली चढ़ जाएगा। प्यार करना बहुत बड़ी बात होती है। एक्चुअली हम प्यार से दो बोल लेते हैं, उसको हम समझ लेते हैं कि प्यार है ये। प्यार करना बहुत बड़ी बात होती है। प्यार करो यार, खूब प्यार करो, जम के प्यार करो, एक्सेप्ट करो सामने वाले को। गंदा बंदा भी है तो एक्सेप्ट करो उसको, गलत बंदा भी है तो एक्सेप्ट करो। बंदा गलतियों का पुतला है, एक्सेप्ट करो। सारा घर्षण खत्म हो जाता है, सारा रेजिस्टेंस खत्म हो जाता है। सबके घर में कलेश होने वाला है। एक तो प्यार करो बोले जा रहे हैं, फिर दूसरा कह रहे हैं कि एकदम अपने मन की करो। बाबा गाली के बिना आपकी लाइन नहीं पूरी होती, बीच बीच में गाली के बिना हाँ लाइन नहीं हो तो सबसे बड़ा चैलेंज। नहीं मेरे आज पहले उसने बोला था, सौरभ के यहाँ गया था मैं अभी ललन टॉप में, तो उसने कहा था कि आधे घंटे तक पीयूष भाई एक गाली नहीं निकलनी चाहिए आपके मुंह से। तो मैंने कहा नहीं निकलेगी, आजकल मैंने बहुत प्रैक्टिस कर रखी है इस चीज़ की, आजकल नहीं निकलती है मेरे मुंह से गाली। और मैं बड़ा सुखी हूँ उस चीज़ को लेकर। बहुत ज़्यादा हो गया था यार, मतलब बड़े बूढ़ों के मौजूदगी में गाली निकल रही थी, मतलब महिलाएं बैठी और मैं बक रहा हूँ, पता नहीं क्या निकल जाया करता था मुंह से। तो उसके बाद मैंने चेक किया अपने आप को, मतलब एक चेक किया, बाकायदा इंट्रोस्पेक्शन किया कि ये गलत है, जो गलत है वो गलत है, वो गलत है वो गलत है। ये मानना जो है बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप मानना शुरू कर दो तो जिंदगी जो है उस्ताद बड़ी सफल हो जाती है। समाज में आपने कहा कि बहुत ज्यादा बदलेगा नहीं, लेकिन सबको बदलाव ना। अगर आपको कहा जाए तो समाज में आप बदलना क्या चाहते हैं, क्या बदलना चाहते हैं आप? मैं हाँ। खुद को और कुछ नहीं चाहता, और मैं बदल भी नहीं सकता एक्चुअली। आप तो वैसे ही बदले हुए लग रहे हैं। बदले कहाँ बदले, मैं बदल भी नहीं सकता एक्चुअली। अगर आप चाहोगे आप समाज में कुछ बदल दो तो आज से क्या सरकार बदल सकते हो, आप रेजिम बदल सकते हो, आप उसके अलावा कुछ नहीं बदल सकते। वो वोट है आपके पास में, आप इस्तेमाल करो उसका। लेकिन जो है अगर बदलाव चाहते हो तो आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा, तभी कहीं जाकर जो है आप किसी मुकाम पर पहुंच पाओगे जिंदगी में कि हाँ मैंने कुछ बदला। एक सवाल मेरा अगला इस बात पर है कि आपने कोई भी चीज़ अब छोड़ी नहीं है। गैंग्स ऑफ वासेपुर, गुलाल, अलग अलग जितनी भी फिल्में हैं जिसका आप हिस्सा रहे, कहीं पर एज लिरिसिस्ट, कहीं पर एज एक्टर, कहीं पे एज सिंगर, कहीं पे आपकी लाइव परफॉर्मेंसेस, आपका म्यूजिक, आपका अपना बैंड, अब किताब भी, कोई काम छोड़ना नहीं है। नहीं एक्चुअली हो भी ये रहा था। एक्चुअली पूरी जनरेशन मुझे भगवान मानने लगी थी, एक पूरी जनरेशन। अभी ये 4-5 साल में ऐसा हुआ, पूरी जनरेशन मुझे भगवान मानने लगी थी। डीयू के बंदे मुझसे मिलते थे कि बोला करते थे कि सर पीयूष भाई आप सर जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी में यू आर ए रिलीजन। अच्छा खास बात यह है कि मैंने भी बिलीव करना शुरू कर दिया था, जो मुझे मालूम था कि सच नहीं है। अगर इन लोगों को मेरी 80s की लाइफ के बारे में या 90s की लाइफ के बारे में या 2000 की लाइफ के बारे में मालूम पड़ गया तो मेरी कितनी हेठी होगी। तो ये किताब लिखने का मकसद भी यही था कि अपनी औकात में रहकर, तुम्हारी औकात एक्चुअली क्या है पीयूष मिश्रा, व्हाट इज योर स्टेटस, ये मैंने साफ साफ लिख दिया। अब इनके पास में सवाल नहीं, अब किसी के पास में सवाल नहीं। कोई मुझसे कुछ नहीं पूछ सकता, पूछोगे जवाब है इसमें, पूछोगे जवाब है। नंगी से नंगी और नग्न से नंगा और बेशर्म से बेशर्म चीज का जवाब है इस किताब में। हर चीज बोल चुका हूं अपने बारे में, हर चीज बोल चुका हूं। लड़कियों को बचाया है उसमें, बाकायदा डिग्निटी को बचाया है उसमें, नाम चेंज किए हैं क्योंकि हर लड़की जो है आज की तारीख में सेटल्ड है। और मैं ऐसा कोई इतना बड़ा मर्द भी नहीं रहा कि मैं जो है इसकी बात है ना। हाँ नॉर्मल जो है, मतलब आपके बड़े प्यारे संबंध थे यार, बड़े प्यारे संबंध थे। जवानी किसको याद नहीं रहती, तो मुझे बड़ी खूब याद है, बड़े प्यारे संबंध थे मेरी जिंदगी में। तो लड़कियों ने बहुत कुछ दिया, इंक्लूडिंग माई वाइफ, बहुत कुछ दिया। अरे क्यों याद दिला रही हैं आप उनकी? मेरी मैडम थी, मेरा पहले 14 साल की उम्र में पहला इश्क हुआ था मेरा। वो शी वॉज 25, आई वॉज 14। वो पहला मेरा इंटरेक्शन था फीमेल बॉडी के साथ में। और अंदर जो होती क्यूरियोसिटी होती है, उत्सुकता होती है, जिज्ञासा होती है कि भाई क्या होती होगी फीमेल बॉडी, वो सब जो है 14 साल में मैं प्राप्त कर चुका था।